बड़े मंच पर अगर आपको जीत हासिल करनी है तो सबसे पहला कदम होता है शुरुआत। अगर आपकी शुरुआत अच्छी होगी तभी आपका एंड अच्छा होगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैं किस वे में बात कर रही हूँ। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में सभी टीमों के ओपनिंग पेयर्स के बारे में कि ऑक्शन के बाद कौन सी टीम का ओपनिंग पेयर सबसे अच्छा है। बाकी आप अपनी राय तो कमेंट बॉक्स में दे ही देना, और मेरे को कौन सा पेयर अच्छा लगा वो मैं आपको बता ही दूंगी इस वीडियो में। और हाँ, मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो यार, वहाँ मैं अच्छे अच्छे मीम्स लाती रहती हूँ। और इसी के अलावा आईपीएल की ढेर सारी अपडेट्स जो आप तक नहीं पहुँच पाती वो मैं आप तक पहुँचाने वाली हूँ। तो जल्दी से जाओ और चैनल को ज्वाइन कर लो दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपनिंग पेयर में दिल्ली कैपिटल्स की। इसमें ओपनिंग पेयर रहने वाला है भाई हमारे केएल राहुल और जैक फ्रेजर मैकगर्क। अब जैसा कि आपको पता है केएल राहुल की फॉर्म काफी टाइम से खराब चल रही थी, लेकिन पिछले टेस्ट मैच में भाई उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और आईपीएल में तो आपको पता ही है केएल राहुल नई टीम के साथ है तो नए कमबैक के साथ वो दिखाई दे सकते हैं। और इसी के साथ जैक फ्रेजर मैकगर्क, इनका इंटरनेशनल में तो डेब्यू अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पिछले साल जो इन्होंने आईपीएल में कमाल करा था उसी के बेस पर दिल्ली कैपिटल्स ने इनको आरटीएम पे बैक किया है। और ये बल्लेबाज तो खतरनाक है ही, तो ये जोड़ी मुझे बहुत ही परफेक्ट लगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीएसके की। भाई सीएसके अपने प्लेयर्स के लिए काफी लॉयल है, क्योंकि पिछले साल जिन प्लेयर्स ने ओपनिंग करी थी वही ओपनिंग पेयर इस साल आपको देखने को मिलेगा। तो सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आने वाले और इन्हीं का साथ देने वाले हैं डेविन कॉनवे। तो आई होप ये पिछले साल जैसे परफॉर्म कर रहे थे इस साल ये उससे भी खतरनाक परफॉर्म करें। और इनका लेफ्टी और राइटी कॉम्बिनेशन भाई बहुत खतरनाक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात टाइटंस। केम छो मजामा। तो इस टीम के ओपनिंग पेयर में आने वाले हैं शुभमन गिल, जो सामने वाली टीम को करने वाले हैं किल, और इन्हीं का साथ देने आने वाले हैं जोश से भरे हुए जोस बटलर। भाई गुजरात टाइटंस ने जोस बटलर को पिक करके बहुत ही अच्छा काम किया है। ये मानो हुकुम का इक्का ले लिया इन्होंने, क्योंकि पिछले साल इन्होंने भी 2-3 सेंचुरी लगाई थी और शुभमन गिल ने भी 2-3 सेंचुरी लगाई थी। तो भाई दोनों ही बड़े ही खतरनाक प्लेयर हैं और इनकी ओपनिंग भी मेरे को अच्छी लगी। और अब नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके ओपनिंग पेयर में आने वाले हैं मिचेल मार्श और एडन मार्करम। भाई इन दोनों की जोड़ी मुझे इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि एडन मार्करम अभी इतना अच्छा खेल नहीं रहे हैं और मिचेल मार्श इनकी हमने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देखी नहीं है। बाकी ये बल्लेबाज तो खतरनाक है, अब आने वाले आईपीएल परफॉर्मेंस में देखेंगे कि कैसा परफॉर्म करते हैं। और बाकी इन्होंने पंत पे सारे पैसे खर्च कर दिए, थोड़े ओपनिंग पे भी कर लेते। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि इतना खास लगा नहीं मुझे। अभी नेक्स्ट टीम की बात करते हैं केकेआर, जो पिछले साल आईपीएल में चैंपियन नहीं थी, लेकिन जिस प्लेयर ने चैंपियन बनाया वही चैंपियन को इन्होंने रिलीज कर दिया। पर छोड़ो यार, अपन तो ओपनिंग की बात कर रहे हैं। तो ओपनिंग में आने वाले हैं एक तो सुनील नारायण और इन्हीं का साथ देंगे क्विंटन डीकॉक। भाई सुनील नारायण का तो आपको पता ही है 14-15 में तो ये 50 लगा देते हैं, और क्विंटन डीकॉक बाकी ये थोड़ा टाइम हो गया अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन भाई आईपीएल है, ये कभी भी कमबैक कर सकते हैं। और वैसे भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज तो है ये, तो इससे तो भाई डर के रहना। ये दोनों ही बल्लेबाज खतरनाक है और इनका ओपनिंग पेयर बहुत ही अच्छा है और दोनों लेफ्टी भी हैं। तो अब बात करते हैं सबकी चहेती दिलदार आरसीबी टीम का, जिन्होंने ऑक्शन में तो दिल किडनी फेफड़े सब तोड़े ही थे, लेकिन भाई इनका ओपनिंग पेयर को देखकर आपको भी दिल को सुकून मिलने वाला है और मेरे भी, जिसमें होने वाले हैं हमारे विराट कोहली और फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट तो भाई सबके दिल पर नमक छिड़कते ही हैं और इस बार भी छिड़कने वाले हैं, क्योंकि इनका बैटिंग अटैक बहुत ही अच्छा है। और विराट कोहली का तो आप जानते ही है, मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में। तो आरसीबी की पूरी प्लेइंग 11 का तो पता नहीं, लेकिन भाई इनका ओपनिंग पेयर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डेंजर लगा मुझे। तो अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के ओपनिंग पेयर की, जिसमें रोहित शर्मा और विल जैक्स आने वाले हैं। भाई रोहित शर्मा का तो आपको पता ही है, अगर वो 10-15 बॉलें ठीक ठाक खेल ले तो उसके बाद तो सामने वाली टीम की खैर नहीं है, वो उनको तोड़ के ही मानते हैं। और इसके बाद जो विल जैक्स है भाई, इनको आप जानते हो कितना ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करते हैं, और पिछले आईपीएल में भी इन्होंने अच्छा खेला था, सेंचुरी भी लगाई थी। और अगर ये रोहित शर्मा की छत्र छाया में रहे तो भाई इनको काफी एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और इसी एक्सपीरियंस का फायदा मुंबई इंडियंस उठाने वाली है। और मुंबई इंडियंस इनको लेकर बहुत ज्यादा खुश है, और आरसीबी को पर्सनली भाई थैंक यू भी बोला है। तो थैंक यू बोला है तो कुछ तो बात है, मुंबई इंडियंस भाई गोलमाल कर रही है कुछ। और अब बात कर लेते हैं फुल एक्सपेरिमेंट वाली पंजाब किंग्स के बारे में, जो इतना पर्स बैलेंस लेके बैठी थी और ऑक्शन में हम नजरें गड़ाए बैठे थे कि भाई इतना पर्स बैलेंस लेके ये जाएगी कहाँ, किस किस प्लेयर को लेगी। तो भाई इन्होंने प्लेयर्स तो बढ़िया लिए नो डाउट, लेकिन भाई ओपनिंग में थोड़ा खर्चा कर देते। और इनकी ओपनिंग में होने वाले पर्व सिमरन सिंह और जोश इंग्लिश। भाई जोश इंग्लिश का इतना कोई परफॉर्मेंस देखा नहीं है आईपीएल में, और पर्व सिमरन सिंह की बात करें तो इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो भाई ओपनिंग जोड़ी इनकी मेरे को ज्यादा अच्छी लगी नहीं है वैसे। और अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के बारे में, जो काफी चर्चा में तो नहीं है, लेकिन भाई इनकी प्लेइंग 11 मैंने आज देखी और बहुत ही शानदार प्लेइंग 11 है। लेकिन अपन प्लेइंग 11 की बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन तो ओपनिंग की बात कर रहे हैं। तो इनकी ओपनिंग में थोड़ा चेंज तो आया है, लेकिन भाई प्लेयर वही है, क्योंकि संजू सैमसन पहले वन डाउन पे खेलते थे,
लेकिन अब वो ओपनिंग करेंगी क्योंकि जोस बटलर जा चुके हैं। तो भाई संजू सैमसन और इन्हीं का साथ देने आने वाले हैं यशस्वी जायसवाल। अब संजू का तो आपको पता ही है, इंडिया टीम में वो ओपनिंग करते हैं और भाई बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं वो, तो इन पे तो कोई भी डाउट नहीं है। और आईपीएल का तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि संजू आईपीएल में भाई बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो इंडियन टीम में चले ना चले, आईपीएल में जरूर चलते हैं, तो नो डाउट। और इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, भाई इनका तो आपको पता ही है कितने ताबड़तोड़ परफॉर्मर है और ये लॉन्ग टाइम से रन भी बना रहे हैं, तो ये जोड़ी जो है ना वो बहुत ही डेंजर लगी मुझे। और लेफ्ट राइटी का कॉम्बो भी है, तो और क्या ही चाहिए। और अब बात कर लेते हैं आखिरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद की। भाई जो इनका पिछले साल का ओपनिंग पेयर था ना, शायद ही कोई इसे भूल पाया होगा, और इस साल भी वही ओपनिंग पेयर रहने वाला है। दो ट्रेविस हेड, एक ऑस्ट्रेलिया का और एक इंडिया का, वही हमारे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आने वाले हैं। भाई पिछले साल तो इन्होंने धमाल ही कर दिया था, 300 रनों के ये पास पहुंच रहे थे और सारे स्कोर रिकॉर्ड तोड़ रहे थे भाई ये, तो इनका बहुत ही खतरनाक ओपनिंग पेयर लगा मुझे सीरियसली। और मैं आपको बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग मुझे राजस्थान रॉयल्स का अच्छा लगा, मुंबई इंडियंस का, आरसीबी का और सनराइजर्स हैदराबाद का ओपनिंग पेयर बहुत ही ताबड़तोड़ लगा। अब आपको कौन सा ओपनिंग पेयर अच्छा लगा है सभी टीमों में से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। और इसी के साथ ये भी बता दो कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेके आऊँ। और इसी के साथ मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ इतनी जानकारी आपको नहीं मिलेगी जितनी मेरे टेलीग्राम पे मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा 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 थैंक यू। टेक केयर।